तो फिर आप कैसे मान लेंगे कि इतने सारे बच्चों के साथ गड़बड़ हो रही है? 1000 बच्चे तक नहीं आए आपके साथ। तो ये उनको बताना होगा कि अभी बच्चे बुलाए नहीं है, ये बिन बुलाए आए हैं, इनको मना करते करते हम थक गए हैं। लेकिन अब जब बुलाएंगे तो एक बहुत बड़ी भीड़ होगी, वो आपको नहीं समझ में आएगी। जिस दिन हम बुलाएंगे उस दिन आपको समझ में आएगी। तो अब वो वक्त आ गया है जब आपको बुलाया जा रहा है। 24 तारीख दिल्ली चलो। 24 तारीख सुबह 9 बजे, 10 बजे से परमिशन है, तो आप 9 बजे का टारगेट लेकर के चलिए, दिल्ली चलो। ये परमिशन आप लोगों के लिए है। टीचर्स ने, विद्यार्थियों ने जोर लगाए हैं कि भाई ये अंतिम प्रयास, अगर इसमें हम भीड़ नहीं जुटा पाए खूब कहने के बाद भी बच्चों से, तो फिर शायद हम ऐसे प्रोटेस्ट को, जो हम हिम्मत भरते हैं हम शिक्षक की, बच्चों की, इतने बच्चे हमारे पीछे हैं, शायद वो हिम्मत टीचर्स की टूट जाएगी। ये पक्का है। तो इसलिए आपको आना तो पड़ेगा, और अगर आप आए तो टीचर आपके लिए जान लगा देगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है? तो अगर मैं देखूं कि दिल्ली आना क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको बता दिया कि जरूरी इसलिए है क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो वो पीछे, हमारे पीछे खड़े हैं हमारे साथ हर हाल में। क्योंकि हम लोग कितने हो जाएंगे शिक्षक, 100, 150, 200 इकट्ठे हो जाएंगे, हमें तो कोई भी इकट्ठा करके किधर भी फेंक सकता है ना? लेकिन जब एक बहुत बड़ा हुजूम होता है उसकी सबको सुननी पड़ती है। तो उस हुजूम को दिखाना होगा कि हाँ, ये शिक्षक केवल शिक्षक नहीं है, इनके साथ हम लाखों बच्चे खड़े हैं, वो हमें दिखाना होगा, है ना? और यहाँ आपकी एक संख्या, कोई कहे कि 1000 बच्चे आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे, 5,000, नहीं। हमें तो चाहिए कि जितना भी आप आ सकते हो, ये दिखना चाहिए। अभी तक आपको लगा होगा खूब मीडिया चैनलों ने कवर किया, भाई देश में इसके अलावा कोई खबर ही नहीं होनी चाहिए। जब आपका संख्या बल इतना बड़ा है, तो उस एक दिन के लिए अगर आप आते हैं, तो फिर देश में आपके अलावा कुछ और क्यों चले? क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है इस आंदोलन का, पूरी एसएससी की तस्वीर बदल देगा। आगे आगे न केवल ये एसएससी पे फर्क डालेगा, बल्कि जो स्टेट एग्जाम्स हैं, जो रेलवे के एग्जाम्स हैं, ये आंदोलन उस पर फर्क डालेगा कि ये बच्चे अगर एसएससी में इकट्ठा हो सकते हैं तो ये कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। और आज इनके साथ कुछ भी अन्याय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इनको लीड करने वाले शिक्षक है ना, वो इनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बच्चों के साथ? बच्चों के साथ यही तो दिक्कत है कि उनमें यूनिटी कैसे बने। लेकिन आज उनको बताना होगा कि अब हमें यूनाइट करने वाले लोग हमारे साथ हैं, हमें कब कहां क्या करना है ये बताने वाले हमारे साथ हैं। तो ये जो चीज है ना, ये मैसेज जाना चाहिए। और ये कोई इतना शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट होना चाहिए कि भीड़ भले ही 10,000, 20,000, 50,000, लाख की हो, लेकिन ये उदाहरण होना चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ भी इतनी संतुलित कैसे रह सकती है। ये सिर्फ शिक्षक और छात्र का तालमेल ही ऐसा साबित कर सकता है। ये उदाहरण पेश करना होगा। इतना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट इतनी बड़ी भीड़ में चल कैसे सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? चलिए, क्या शिक्षक व छात्र सभी को आना है? जी हाँ, शिक्षक तो आ रहे हैं, पहले भी आए थे और अब भी आ रहे हैं। और मेरी शिक्षकों से भी एक विनती रहेगी, छात्र तो हैं ही, छात्र तो आ रहे हैं, शिक्षकों से एक विनती रहेगी कि भाई वो आपसी मतभेदों को बुलाएं। ठीक है, बच्चों के लिए पहले भी इकट्ठा हुए, बच्चों के लिए अब भी हो रहे हैं। और पर्सनल हित, क्योंकि जब चीजें व्यक्तिगत हितों पर आती हैं तो दिमाग में तभी टेंशन आती है कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। तो इन सब चीजों को कई बार हमें इग्नोर करके भी आगे बढ़ना होता है, थोड़ा बड़ा दिल दिखाना होता है, और चीजें फिर लगती है कि हाँ, हम जिस लिए इकट्ठा हुए थे उसको सफल करके आए।